वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई तक के लिए सुनवाई टाल दी है। अब यह सुनवाई 15 मई को न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। अदालत ने कहा कि चूंकि CJI खन्ना के रिटायरमेंट के दिन नजदीक हैं, वो अंतिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते। ऐसे में अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार यानी 15 मई को होगी। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से अरविंद सिंह हमारे साथ हैं, जो तमाम अपडेट हमें देंगे। अब अरविंद, सुनवाई तो टल गई है, 15 मई को होगी, वजह क्या रही और क्या होगा 15 मई को? देखिए, सुनवाई टलने की बड़ी वजह ये रही क्योंकि अभी जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना, वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद 14 मई को नए जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस BR गवई शपथ लेंगे। और ऐसे में जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने बेहतर समझा कि चूंकि इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है, और जस्टिस खन्ना ने कहा भी कि हमने इस मामले में केंद्र सरकार का जवाब और उस पर याचिकाकर्ताओं का जो जवाब है वो देखा है। सरकार की तरफ से जो दावे किए गए हैं, जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उस पर याचिकाकर्ताओं ने अपना एतराज जाहिर किया है, लेकिन इस मसले पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। और ऐसे में हम कोई इस स्टेज पर कोई आदेश पास नहीं कर सकते, कोई आदेश सुरक्षित भी नहीं रखना चाहते। इसलिए बेहतर होगा कि ये मामला अगले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने 15 मई को लगे। तो अब ये मामला 15 मई को सुनवाई पर लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि पिछली बार जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता ने कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि अभी जो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है या नोटिफाइड है, उनको डिनोटिफाई फिलहाल नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार की तरफ से यह भी आश्वासन दिया गया था कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी। तो आज भी जब ये मामला की सुनवाई टली है तो इसका मतलब ये कि जो पुराने सुनवाई जब हुई थी और उस वक्त जो सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया था वो आश्वासन अभी भी जारी रहेगा। इसका मतलब ये कि इस एक्ट के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उन पर रोक एक तरीके से जारी रहेगी। सरकार उन प्रावधानों को फिलहाल अमल में नहीं लाएगी, न तो काउंसिल और न ही वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम सदस्य की नियुक्ति होगी, और न ही जो प्रॉपर्टी फिलहाल वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है उनको डिनोटिफाई किया जाएगा। और ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के आगे कोई आदेश नहीं आ जाता। हालांकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने सरकार को रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा था, याचिकाकर्ताओं को भी वक्त दिया था कि वो भी सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया जाए उस पर अपनी बात रख सकते हैं। दोनों पक्षों की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। सरकार ने बताया है कि आखिर इस कानून में बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि वक्फ बोर्ड एक बड़ी संख्या में जो सरकारी प्रॉपर्टी और लोगों की जो निजी संपत्ति है उसको हथियाने का एक जरिया बन गया था ये कानून, और इसलिए इस कानून में बदलाव जरूरी था। वहीं दूसरी ओर जो इस मामले में पिटिशनर्स हैं उन्होंने सरकार के जो दावे और आंकड़े जो पेश किए गए हैं, मसलन सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि 2013 में जब इस कानून में संशोधन किया गया उसके बाद से वक्फ प्रॉपर्टीज में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन 116% की बढ़ोतरी हुई है 2013 के बाद में जिन प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है। तो इस दावे पर सरकार की तरफ से जो किया गया था उस पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि सरकार कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रही है और सरकार ने जो दावे दिए हैं वो भ्रामक है। तो ये आरोप प्रत्यारोप यानी रहा है, दोनों पक्षों की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। और अब 15 मई को जब ये मामला सुनवाई पर आएगा तो जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और उनके सामने दोनों पक्षों के जवाब होंगे और उसके बाद कोर्ट में इस मामले को आगे जीरे रखेगी। बिल्कुल, तो 15 मई को होगी वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फिलहाल आज ये सुनवाई टली। पूरी जानकारी देने के लिए अरविंद, आपका धन्यवाद करेंगे।